नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि माँ दुर्गा की पूजा में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। कहते हैं कि माता का दिल बहुत ही नर्म होता है, लेकिन उसी के साथ यदि उन्हें क्रोध आ जाए तो उनका गुस्सा भी बहुत ज़्यादा होता है। और माँ दुर्गा को तो इसीलिए जाना जाता है क्योंकि वो बुराइयों का विनाश करती है, और बुराइयों का विनाश करने के लिए ही माँ पार्वती ने दुर्गा का रूप धारण किया था। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी हम पर कोई विपदा आ जाए तो हर स्त्री को दुर्गा का रूप यानी कि विशाल रूप धारण कर लेना चाहिए और इस संसार की बुराइयों को मिटा देना चाहिए। माँ दुर्गा भी हमें यही सिखाती है। नवरात्रि हो या फिर कोई अन्य दिन, हम माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, लेकिन माँ दुर्गा की पूजा में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। यदि आप माता की दुर्गा की पूजा के वक्त किसी तरह के मंत्र उच्चारण कर रहे हैं तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आप ज़मीन पर न बैठें, बल्कि आसन या पटले पर बैठें। इसके अलावा आपके आसपास किसी तरह का कोई शोर नहीं होना चाहिए ताकि आपका ध्यान न भटके। अगर आप गाने सुन रहे हैं या मंत्र आपके आसपास बज रहे हैं तो उसकी आवाज़ भी बेहद कम कर दें और अपने मन की आवाज़ सुनें। जब आप मंत्रों का उच्चारण करें तब आप काउंटिंग पर नहीं बल्कि मंत्रों पर ध्यान दें। कई लोग जो मालाएं होती हैं तो वो बैठते हैं और बैठने से पहले सोच लेते हैं कि हमें 50, 51 या 108 जाप करने हैं, लेकिन सिर्फ अगर आप संख्या काउंट करने की बजाय अपने मन में और भगवान का ध्यान में पूजा करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसके अलावा आप पूजा करते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि आप चाहे घी का दीपक लगाएं या तेल का दीपक लगाएं, वो न बुझे। और साथ ही आप जब पूजा कर रहे हैं तो माता को जो चुंदड़ी चढ़ाते हैं वो चुंदड़ी कहीं से भी कटी या फटी नहीं होनी चाहिए, वो साफ़ और कोरी चुंदड़ी होनी चाहिए। इसके अलावा कई लोग जड़ी वाली जो बहुत ज़्यादा भरी होती है ऐसी चुंदड़ियों का इस्तेमाल करते हैं। उन चुंदड़ी में अक्सर आप कई बार हम नहीं देखते, लेकिन वो चुंदरी फटी होती है या उसकी डिज़ाइन कुछ ऐसी होती है। इस तरह की चुंदरी बिल्कुल न लें। अगर आप पूजा में बैठ रहे हैं तो आपका मन के साथ आपका तन भी पवित्र और साफ होना चाहिए। उस वक्त कन्याओं को दान करें, जो महिलाओं को दान करें, और साथ ही आपके घर के आसपास अगर कोई ज़रूरतमंद है उन लोगों को दान करें। और इस दान के बारे में किसी को न बताएं, यानी कि गुप्त दान करना चाहिए। और साथ ही किसी के लिए भी मन में कपट या फिर जो व्यवहार है उसको लेकर आपके मन में विचार नहीं आने चाहिए। आपका मन शुद्ध होना चाहिए। कहते हैं कि अगर आपने एक बार भी सच्चे दिल से माँ की आराधना कर ली तो माँ आपकी हर परेशानी को दूर कर देती है, क्योंकि माँ का दिल बहुत ही नर्म होता है। इसलिए सच्चे दिल से माँ से मांगी हर दुआ ज़रूर कबूल होती है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें